नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी महीने के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए, ऐसा नहीं है कि जनवरी महीने से सिर्फ 50 प्रश्न ही बनते, लेकिन देखिए जो सिलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते। कोई भी एग्जाम देने जाओ तो ये प्रश्न आपके दिमाग में हर हालत में फिट होने चाहिए। तो जनवरी महीने के देखिए एक और वीडियो आएगी, उसमें 100 से ज़्यादा प्रश्न होंगे। कोशिश करेंगे कि कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो वो वीडियो भी कल हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी और उसमें भी ये सारे प्रश्न इंक्लूड रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वे देश जिसने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है, तो वे कौन सा देश है? तो वे देश है हमारा देश भारत। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में जिस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है, तो किस राज्य की झांकी को? उत्तर प्रदेश की झांकी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में जिस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त किया है, तो वे कौन सा देश है? पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में जिस आईएफएस अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है, तो शुभ दर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है, तो किस राज्य ने की है जेल पर्यटन पहल की शुरुआत? तो महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने जिस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है, तो उनका नाम बताना आपने। तो नाम है उनका तारक शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल जिस दिन को मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि जिस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है, तो किस राज्य सरकार ने पंख योजना को लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है कि भारत का जिस खिलाड़ी मात्र 24 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है। तो ये मैंने कहा सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले। जैसे जैसे आप प्रश्नों को पढ़ रहे होंगे आपको पता भी चल रहा होगा। तो इस प्रश्न का देखिए आंसर है टी नटराजन। नेक्स्ट है कि जिस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है, तो सौरभ चौधरी। आपको प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपको प्रश्न आएगा कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। देखिए उन्हीं खिलाड़ियों का जिक्र होता है एग्जाम में जिन्होंने हाल ही में कोई उपलब्धि हासिल की हो। तो सौरभ चौधरी निशानेबाजी से संबंधित हैं, जी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि वे राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है, तो किस राज्य सरकार ने? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है कि वे फुटबॉलर जिसने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दाग दिए हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है कि जिस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हावड़ा कालका मेल। नेक्स्ट है कि जिस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा, तो सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को जिस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा पराक्रम दिवस। नेक्स्ट है कि वे भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज जो सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है, तो इस प्रश्न का आंसर है ऋषभ पंत। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो कमलम फ्रूट। नेक्स्ट है कि भारत ने सबसे पहले जिस पड़ोसी देश को 1.5 जहां पर आएगा लाख यानी कि 1,50,000 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं, तो भूटान को। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर जो बन जाएंगी, तो वे हैं भावना कांत। नेक्स्ट है कि जिस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है, तो किस राज्य के राज्यपाल ने किया है? केरल। और राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है, अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद जिस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है, तो किस देश ने की है घोषणा? अमेरिका के बाद रूस ने।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 12 जनवरी को, आपको पता स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। नेक्स्ट है कि जिस देश ने चीन के जिजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है तो अमेरिका ने। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने जिस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है, पुर्तगाल। देखिए जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं आपको याद रखनी है, तो पुर्तगाल में भारत सरकार के नए जो राजदूत नियुक्त किए गए वे हैं मनीष चौहान। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 15 जनवरी को। नेक्स्ट है कि भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में जिस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी तो बांग्लादेश की। भारत का जो राज्य वर्ष 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा तो कौन सा राज्य करेगा, ओडिशा, और किन शहरों में आयोजित किया जाएगा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, तो भुवनेश्वर और राउरकेला। नेक्स्ट है कि भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जिस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है तो बांग्लादेश को, और ये कहां पर होगा, गोवा में। नेक्स्ट है कि दुर्लभ धातु वैनेडियम जिस भारतीय राज्य में पाया गया है तो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है तो किन्हें नियुक्त किया गया, तो सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट है वे भारतीय बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है, तो रोहित शर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जिस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है, तो किस देश ने किया है, आप नाम भी याद रखेंगे, रॉकेट सिस्टम फतह-1 याद रखेंगे तो पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि विश्व हिंदी दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका के जिस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है तो शेहान जयसूर्या इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जिस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है तो गुजरात ने। हाल ही में जिस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है तो किस देश ने कर दिया है, कजाकिस्तान इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट है कि हेमा कोहली ने जिस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है तो तेलंगाना। प्रवासी भारतीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, आपको पता, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। नेक्स्ट है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया, कहां पर किया गया, ओडिशा में। कहां, ओडिशा में भी कहां पर, तो भुवनेश्वर में, और मुख्यमंत्री वहां के नवीन पटनायक के द्वारा। नेक्स्ट है कि ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं तो वे कौन है, एलन मस्क, और इनकी कंपनी का नाम है SpaceX और टेस्ला। नेक्स्ट है कि विश्व ब्रेल दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 4 जनवरी। जिस राज्य के पोंग बांध में रहस्यमय परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है तो हिमाचल प्रदेश में स्थित पोंग बांध, यानी कि प्रश्न आएगा पोंग बांध कहां पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष जो बन गए हैं तो डॉक्टर संजय कपूर। नेक्स्ट है कि हाल ही में जिस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है तो किस देश ने बदला है, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त जिसे नियुक्त किया गया है तो अलेक्जेंडर एलिस। नेक्स्ट है कि जिस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी तो किस राज्य में जो स्थित है विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट जब परियोजना, तो मध्य प्रदेश में। तो देखिए जे थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जनवरी महीने के। इसके अलावा देखिए जनवरी महीने के पूरे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर के 100 से ज़्यादा प्रश्न रहेंगे, वो वीडियो भी कल हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी जो एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।